दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक धमाकेदार कंपैरिजन जो आपके दिमाग को हिला देगा। किया कैरेंस क्लाविस और मारुति सुजुकी अर्टिगा दोनों ही फैमिली कारों के सुपरस्टार्स हैं, मगर कौन सी कार आपके लिए है? कौन सी देगी आपको वो वैल्यू, स्टाइल और कंफर्ट जो आप चाहते हैं? और हाँ, कौन सी कार आपके रोजमर्रा के सिरदर्द को कम करेगी, जैसे पार्किंग की टेंशन या फिर वो भयानक ट्रैफिक जाम? आज के इस वीडियो में हम इन दोनों कारों की हर छोटी बड़ी बात को खोल कर रख देंगे। पहले बात करते हैं उस सवाल की जो हर कार खरीदने वाले के दिमाग में घूमता है, आखिर इन दोनों में से कौन सी कार मेरे लिए बेस्ट है? मान लीजिए आपकी फैमिली में 7 लोग हैं। वीकेंड पर आप सब लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहते हैं, लेकिन रास्ते में बच्चे चिल्ला रहे हैं, पापा सीट टाइट है, या फिर मम्मी कह रही हैं, ऐसी तो ठीक कराओ, गर्मी लग रही है। और ऊपर से पेट्रोल का खर्चा आपके वॉलेट को रोने पर मजबूर कर देता है। यही वो प्रॉब्लम्स हैं जिनका सॉल्यूशन आपको चाहिए। किया कैरेंस क्लाविस और मारुति अर्टिगा दोनों ही इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का दावा करती हैं, लेकिन असली विजेता कौन है? हम हर पहलू को गहराई से देखेंगे, जैसे कि क्या इन कारों में सचमुच 7 लोग आराम से बैठ सकते हैं? क्या इनका माइलेज आपके बजट को हल्का रखेगा? और क्या ये कारें इतनी सेफ हैं कि आप बेफिक्र होकर अपनी फैमिली को ले जा सकें? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कंपैरिजन आपके सारे सवालों का जवाब देगी। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की, क्योंकि यार कार तो वही लेनी है जो देखने में किलर लगे। किया कैरेंस क्लाविस का लुक है बिल्कुल मॉडर्न और बोल्ड। इसका फ्रंट फेस आपको किया की फ्लैगशिप कार EV9 की याद दिलाएगा। डिजिटल टाइगर फेस, आइस क्यूब स्टाइल LED हेडलैम्प्स और पतले LED DRLs इसे एक फ्यूचरिस्टिक वाइब देते हैं। साइड प्रोफाइल में 17 इंच के डुअल टोन अलॉय व्हील्स और सिल्वर स्किड प्लेट्स इसे SUV जैसा रग्ड लुक देते हैं। पीछे की तरफ स्टार मैप LED टेल लैंप्स इसे रात में भी चमकदार बनाते हैं। कुल मिलाकर कैरेंस क्लाविस वो कार है जो पार्किंग में खड़ी हो तो पड़ोसी पूछें, भाई ये कौन सी गाड़ी है? वहीं मारुति अर्टिगा का डिजाइन थोड़ा पुराना हुआ है, लेकिन ठीक है। इसका फ्रंट ग्रिल क्रोम फिनिश के साथ आता है, जो इसे प्रीमियम फील देता है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और LED टेल लैंप्स इसे मॉडर्न टच देते हैं, लेकिन अलॉय व्हील्स 15 इंच के हैं, जो कैरेंस के मुकाबले थोड़े छोटे लगते हैं। अर्टिगा का लुक ऐसा है जैसे आपकी पड़ोस वाली भाभी, सादगी में सुंदर लेकिन शो ऑफ नहीं करती। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कार हर किसी का ध्यान खींचे, तो कैरेंस क्लाविस यहाँ बाजी मार लेती है। मान लो आप अपनी फैमिली के साथ शादी में जा रहे हैं। कैरेंस क्लाविस के साथ आप जब गाड़ी से उतरेंगे तो लोग आपकी कार को घूरेंगे, लेकिन अर्टिगा के साथ लोग शायद सीधे आपके कपड़ों पर फोकस करेंगे। कि मेरे दोस्त ने एक बार अपनी अर्टिगा को शादी में ले जाकर पार्क किया और किसी ने पूछ लिया, भाई टैक्सी ड्राइवर हो क्या? बेचारा शर्मा गया। कैरेंस के साथ शायद ऐसा ना हो, क्योंकि इसका लुक ही इतना प्रीमियम है। अब आते हैं इंटीरियर पर, क्योंकि फैमिली कार में कंफर्ट तो बनता है। किया कैरेंस क्लाविस का केबिन है बिल्कुल लग्जरी। डुअल टोन ब्लू और बेज थीम, 27 इंच का पेनोरामिक डिस्प्ले, 10.25 इंच इंफोटेनमेंट प्लस 10.25 इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और बोज प्रीमियम साउंड सिस्टम इसे हाईटेक बनाते हैं। फ्रंट सीट्स वेंटिलेटेड हैं, जो गर्मियों में आपकी पीठ को पसीने से बचाएंगी। सेकंड रो में कैप्टन सीट्स या बेंच सीट का ऑप्शन है और थर्ड रो में भी लेग रूम ठीक ठाक है। हाँ, थर्ड रो में लंबे लोग शायद थोड़ा एडजस्ट करें, लेकिन बच्चे या छोटे कद के लोग आराम से बैठ सकते हैं। बूट स्पेस 216 लीटर है, जो कि फोल्ड करने पर बढ़ जाता है। पेनोरामिक सनरूफ भी दिया है कैरेंस में, जो अर्टिगा से मिसिंग है। मारुति अर्टिगा का इंटीरियर भी अच्छा ही है, लेकिन कैरेंस जितना प्रीमियम नहीं। इसका डैशबोर्ड सिंपल है, वुडन फिनिश के साथ। 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 4.2 इंच का MID मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले ठीक है, लेकिन कैरेंस के बड़े डिस्प्ले के सामने फीका लगता है। सेकंड रो में बेंच सीट्स हैं, जो स्लाइड और रिक्लाइन कर सकती हैं। थर्ड रो में स्पेस कैरेंस से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन लंबी यात्रा में थोड़ा टाइट फील हो सकता है। बूट स्पेस 209 लीटर है, जो कैरेंस से थोड़ा कम है। मेरे चचेरे भाई ने अपनी अर्टिगा में पूरी फैमिली को लॉन्ग ड्राइव पर ले गया। थर्ड रो में बैठे उसके सास ससुर बोले, बेटा अगली बार हम ऑटो में चले जाएंगे, क्योंकि सीट्स थोड़ी टाइट थीं। कैरेंस क्लाविस में थर्ड रो थोड़ी बेहतर है, लेकिन फिर भी अगर आपकी फैमिली में सब 6 फीट वाले हैं तो दोनों कारों में थर्ड रो को भूल जाइए। और हाँ, अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जो हर बार गाड़ी में सामान लोड करता है, तो कैरेंस का वन टच फोल्डिंग फीचर उसे जन्नत जैसा लगेगा। किया कैरेंस क्लाविस में लेवल 2 ADAS यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्ट सिस्टम है, जो लेन कीपिंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और स्मार्ट क्रूज कंट्रोल जैसी टेक्नोलॉजी के साथ आता है। 360 डिग्री कैमरा, पेनोरामिक सनरूफ, वायरलेस चार्जर और 64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग इसे लग्जरी फील देती है। कनेक्टेड कार टेक के साथ आप मोबाइल ऐप से गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। सेफ्टी में 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ESC और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग स्टैंडर्ड हैं। मारुति अर्टिगा में फीचर्स ठीक हैं, लेकिन कैरेंस के मुकाबले थोड़े कम।
इसमें 8 इंच टच स्क्रीन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और रियर पार्किंग कैमरा है, लेकिन अडास या 360 डिग्री कैमरा जैसी चीजें मिसिंग हैं। सेफ्टी में 4 एयरबैग्स, ABS और EBD हैं, जो ठीक है, लेकिन कैरेंस की सेफ्टी किट से कम। अगर आप टेक्नोलॉजी और सेफ्टी के दीवाने हैं तो कैरेंस क्लाविस आपके लिए बनी है। अब बात इंजन और परफॉर्मेंस की, क्योंकि कार का मजा तो ड्राइविंग में ही है। किया कैरेंस क्लाविस में 3 इंजन ऑप्शंस हैं। 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 113 bhp 144 न्यूटन मीटर देता है। 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 158 bhp 253 न्यूटन मीटर देता है। 1.5 लीटर डीजल इंजन 114 bhp 250 न्यूटन मीटर देता है। टर्बो पेट्रोल इंजन सबसे पावरफुल है, जो हाईवे पर ओवरटेकिंग को मक्खन की तरह स्मूथ बनाता है। डीजल इंजन माइलेज और टॉर्क का बैलेंस देता है, जो लॉन्ग ड्राइव्स के लिए बेस्ट है। सस्पेंशन सॉफ्ट है, जो खराब रास्तों पर भी कंफर्ट देता है। लेकिन अगर आप स्पोर्टी ड्राइविंग चाहते हैं तो 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन थोड़ा स्लो फील दे सकता है। मारुति अर्टिगा में 2 इंजन ऑप्शंस हैं। 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन 103 bhp 137 न्यूटन मीटर देता है। अर्टिगा का पेट्रोल इंजन सिटी ड्राइविंग के लिए ठीक है, लेकिन हाईवे पर थोड़ा स्ट्रगल करता है, खासकर फुल लोड के साथ। CNG ऑप्शन माइलेज के लिए बेस्ट है, लेकिन पावर कम हो जाती है। सस्पेंशन कैरेंस जितना सॉफ्ट नहीं, तो खराब रास्तों पर थोड़ा उछल कूद फील हो सकता है। मेरे एक कलीग ने अपनी आर्टिगा CNG में पूरी फैमिली को लोड करके हाईवे पर ओवरटेक करने की कोशिश की। ट्रक ने उसे ऐसा घूरा जैसे कह रहा हो, भाई घर जा, ये रेस तेरे लिए नहीं है। कैरेंस का टर्बो पेट्रोल इंजन इस मामले में बाजी मार लेता है, क्योंकि वो आपको वो पावर देता है जिससे आप ट्रक को बाय बाय बोल सकें। माइलेज, कौन बचाएगा आपका वॉलेट? माइलेज तो हर भारतीय का फेवरेट टॉपिक है। किया कैरेंस क्लाविस पेट्रोल में 13 से 17 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है, वही डीजल में 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। वही मारुति अर्टिगा पेट्रोल में 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। वही CNG में 26 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज देती है। अर्टिगा यहाँ माइलेज में गेम जीत लेती है, खासकर CNG ऑप्शन के साथ। अगर आपका डेली रनिंग ज्यादा है और पेट्रोल खर्च से डर लगता है तो अर्टिगा CNG आपके लिए बनी है। लेकिन कैरेंस का डीजल इंजन भी माइलेज और परफॉर्मेंस का अच्छा बैलेंस देता है। मेरा पड़ोसी अपनी अर्टिगा CNG से इतना खुश है कि वो हर बार पेट्रोल पंप पर जाता है तो अपने दोस्तों को कॉल करके ताना मारता है, भाई तुम लोग अभी भी पेट्रोल क्यों जलाते हो? लेकिन CNG स्टेशन की लंबी लाइन देखकर उसका मूड भी खराब हो जाता है। कैरेंस डीजल के साथ आपको ये टेंशन नहीं होगी, लेकिन माइलेज में अर्टिगा से थोड़ा पीछे। अब सबसे बड़ा सवाल, कीमत। किया कैरेंस क्लाविस की एक्स शोरूम प्राइस 11,50,000 से शुरू होकर 21,50,000 तक जाती है। मारुति अर्टिगा की प्राइस 9 लाख से शुरू होकर 13,24,286 रुपए तक है। अर्टिगा साफ तौर पर ज्यादा अफोर्डेबल है, खासकर अगर आप बेस वेरिएंट या CNG ऑप्शन चुनते हैं। लेकिन कैरेंस क्लाविस ज्यादा प्रीमियम फीचर्स, सेफ्टी और लुक्स ऑफर करती है, जो इसकी हाई प्राइस को जस्टिफाई करते हैं। मेरे एक दोस्त ने अर्टिगा खरीदी और बोला, यार इतने पैसे में तो मैं 2 कारें ले लेता। लेकिन जब उसने कैरेंस क्लाविस के फीचर्स देखे तो बोला, अच्छा ये तो मेरी गाड़ी को रॉकेट बना देती है। अगर आपका बजट 10 लाख तक है तो अर्टिगा बेस्ट है, लेकिन अगर आप 15 लाख तक जा सकते हैं तो कैरेंस क्लाविस वैल्यू फॉर मनी है। मेंटेनेंस और सर्विस, कौन है कम सिरदर्द? मारुति का सर्विस नेटवर्क तो इंडिया में राजा है। हर गली नुक्कड़ पर आपको मारुति का सर्विस सेंटर मिल जाएगा और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है। किया का सर्विस नेटवर्क भी बढ़ रहा है, लेकिन मारुति जितना नहीं। कैरेंस क्लाविस की मेंटेनेंस कॉस्ट अर्टिगा से थोड़ी ज्यादा हो सकती है, खासकर इसके प्रीमियम फीचर्स की वजह से। मेरे एक रिश्तेदार की अर्टिगा का बम्पर टूट गया था। वो गली के सर्विस सेंटर में गए और 2 घंटे में गाड़ी ठीक हो गई। किया के साथ ऐसा आसान नहीं, क्योंकि आपको बड़ा सेंटर ढूंढना पड़ सकता है। अगर आप छोटे शहर में रहते हैं तो अर्टिगा आपके लिए कम सिरदर्द है। सेफ्टी, कौन रखेगा आपकी फैमिली को सुरक्षित? सेफ्टी में कैरेंस क्लाविस बाजी मार लेती है। 6 एयरबैग्स, लेवल 2 अडास, 360 डिग्री कैमरा और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग इसे सुपर सेफ बनाते हैं। अर्टिगा में 4 एयरबैग्स, ABS और EBD हैं, जो ठीक है, लेकिन कैरेंस की सेफ्टी किट से कम। अगर आप हाईवे पर ज्यादा ड्राइव करते हैं तो कैरेंस का अडास आपकी जान बचा सकता है। मेरे दोस्त की अर्टिगा में एक बार रात को कुत्ता सामने आ गया। वो चिल्लाया, अब तो गया, लेकिन ब्रेक मारकर गाड़ी रोक ली। अगर उसके पास कैरेंस का अडास होता तो गाड़ी खुद रुक जाती और वो इतना डरता नहीं। फाइनल वर्डिक्ट, कौन सी कार आपके लिए बेस्ट है? तो दोस्तों अब सवाल ये है, क्या कैरेंस क्लाविस या मारुति अर्टिगा? अगर आपका बजट 10 लाख तक है, आप माइलेज और कम मेंटेनेंस चाहते हैं और आपको सिंपल लेकिन प्रैक्टिकल कार चाहिए, तो मारुति अर्टिगा आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप 15 से 20 लाख तक जा सकते हैं और आपको प्रीमियम फीचर्स, मॉडर्न लुक्स और हाई सेफ्टी चाहिए, तो किया कैरेंस क्लाविस आपके लिए परफेक्ट है।
मेरा पर्सनल ओपिनियन, अगर मैं अपनी फैमिली के लिए कार खरीद रहा होता तो मैं कैरेंस क्लाविस चुनता, क्योंकि इसका लुक, फीचर्स और सेफ्टी मुझे ज्यादा इंप्रेस करते हैं। लेकिन अगर मेरा बजट टाइट होता तो आर्टिगा मेरे लिए नो ब्रेनर होती। आखिर में आपकी जरूरतें और बजट तय करेंगे कि कौन सी कार आपके लिए बेस्ट है। तो दोस्तों, ये थी किया कैरेंस क्लाविस और मारुति आर्टिगा की फुल ऑन कंपैरिजन। आपको कौन सी कार ज्यादा पसंद आई, कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप किसी और कार की कंपैरिजन चाहते हैं तो वो भी लिखें। हमारे